Friends, good morning. How are you all? Today, in our video series lecture, we are going to have a discussion on class 8, chapter number 1, social science, and the name of the chapter is Arrival of Europeans in India. जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा देश जब हम बात करें अराउंड 15 और 16 सेंचुरी की, तो उससे भी पहले आवर कंट्री इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन बर्ड. ठीक है, गोल्डन बर्ड इसीलिए कि हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी और दुनिया के बहुत सारे लोग इंडिया में आना चाहते थे और इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया हैज़ बीन अ ब्लेस्ड लैंड सिंस फर्स्ट. जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो देश है वो रहा है द लैंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. ठीक है, वेरिड कल्चर एंड प्रॉस्परस कल्चर. ठीक है, कि हमारे देश का जो कल्चर है वो भी बहुत यूनिक रहा है, जिसमें टॉलरेंस है, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी है. ठीक है, अब कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में हर तरह के, हर कल्चर के लोग रहते हैं हमेशा से, और ब्लेस्ड लैंड होने की वजह से. ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि द पिक्चर ऑफ भारत माता. ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जो लैंड है ना, तो उस लैंड पे एक ऐसी हम बोलते हैं कि खूबी रही है कि हर तरह के क्रॉप्स हमारे देश में ग्रो होते आ रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो हमारी लैंड है तो वो बहुत ही ज़्यादा हम बोलते हैं ना कि आइडियल है. एटमॉस्फेयर, इंडियन एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा आइडियल रहा है पहले से ही हर तरह के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, राइट. और इंडियन फार्मर्स जो हैं वो पहले से ही स्किल्ड फार्मर्स थे, हैं और हमेशा रहेंगे. ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो ग्रो करने के लिए, राइट, इंडिया बहुत फेमस था और आज भी है, राइट. तो ये जो यूरोपियंस इंडिया में आए ना, उससे भी पहले कि हम अगर बात करें तो यूरोपियंस क्यों आए और कैसे आए वो हम देखेंगे, लेकिन हमें अभी ये समझना है कि दुनिया के बहुत सारे जो देश के जो लोग हैं वो इंडिया में आए तो क्यों आए. ठीक है, तो मैंने जो अभी आपको बताया कि हर तरह के जो क्रॉप्स हैं वो इंडिया में ग्रो होते थे, और इंडिया हैज़ बीन फेमस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स सच एज कॉटन क्रॉप्स, राइट. देन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, है ना, अलग अलग तरह के मसाले हैं, राइट. और डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल के लिए, सिल्क क्लॉथ के लिए, राइट, इंडिगो प्लांट के लिए. ठीक है, तो इंडिगो प्लांट है वो भी. ठीक है, उसके बाद है मुस्लिन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन स्पाइसेस, राइट. तो ये सब अलग अलग चीज़ों के लिए इंडिया बहुत पहले से ही फेमस रहा है, राइट. तो हमने ऑलरेडी आगे हमारे स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड 7 में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, राइट, कि भाई इंडिया जो है तो वो पहले से ही एक ऐसी इन्फ्लुएंस कंट्री रही है, और जिसमें अलग अलग तरह के जो है इन्फ्लुएंस है ना, अलग अलग तरह का कल्चर और कल्चरल डाइवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी. अब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, पैसा, वेल्थ. ठीक है, तो ये इंडिया में पहले से ही रहा था. और आपको बताऊँ एक और चीज़ कि आज जिस तरह की इकोनॉमी हमारे देश में है, और हमें लगता है कि भाई लंदन वगैरह है, जो दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो आज इन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है ना, वैसी ही इकोनॉमी पहले कभी इंडिया की हुआ करती थी, कि जिसमें इंडियन करेंसी जो है रुपीज़ वो इक्वल था डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपीज़ जो है ज़्यादा जो है उसकी वैल्यू थी, राइट. लेकिन हुआ क्या कि जब ये यूरोपियंस आए, और यूरोपियंस में भी खास जो है वो इंग्लिश और इंग्लिशमैन या फिर ब्रिटिशर्स आए, तो जिस तरह से उन्होंने क्या ना, लाल बहादुर शास्त्री है ना, तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक चीज़ कही थी कि भाई ब्रेन ड्रेन. अब ये ब्रेन ड्रेन जो है उसका हम कहते हैं कि भाई बोलते हैं कि भाई वेल्थ ड्रेन हो गई, हमारे देश का जो पैसा था ना वो चला गया, लूट लिया, प्लंडर हो गया. ठीक है, तो
इस तरह से जो है। अच्छा, अब बहुत सारे यूरोपियंस आए इंडिया में, उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि पहले कौन थे जो इंडिया में आने वाले थे। तो वो थे अरब ट्रेडर्स। वो लोग कौन थे? अरब ट्रेडर्स। क्योंकि आप देखोगे अगर मैप के अंदर, तो मैप में भी आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है। देखो ये है बगदाद है, ईरान है, इराक है ना, और ये तुर्किस्तान है, ठीक है। तो तुर्किस्तान, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस्तांबुल, राइट। तो ये जो है इराक, ईरान और बगदाद का जो एरिया है, वहाँ से पहले इंडिया में आते थे अरब ट्रेडर्स। और ये अरब ट्रेडर्स जो है, तो ये जो ये जो अरब ट्रेडर थे, वो इस लैंड रूट के थ्रू जो है वो इंडिया में अपना ट्रेड किया करते थे पहले, ठीक है। और वो जो अरब ट्रेडर्स, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके सेकंड पैराग्राफ में, देख सकते हो आप कि अर्लियर मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट। अब देखो नॉर्थ वेस्ट का मतलब मैंने आपको जो बताया ना अभी, अरब कंट्रीज, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो वो जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, बाय द लैंड रूट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि लैंड रूट के थ्रू, है ना। लैंड रूट का मतलब सिर्फ लैंड के थ्रू ही वो पहले इंडिया में एंटर होते थे। और ये अरब ट्रेडर जो है वो सबसे पहले उन्होंने ही जो है शुरू किया टू ट्रेड विथ इंडिया। बट एज सिचुएशन चेंज्ड, धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन चेंज होती गई, और कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एट्सेट्रा इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज़। अब देखो सिचुएशन चेंज तो हुई, लेकिन उस सिचुएशन के चेंज होने का क्या रीज़न था, यहाँ पे चीज़ें अधूरी आपको दी गई है इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा पूरा करके दूँ, ठीक है। कि देखो क्या है, सिचुएशन किस तरह से चेंज हुई कि अरब ट्रेडर जो है वो यहाँ पे ट्रेड तो क्या करते थे, ठीक है, और एवरीथिंग वॉज गोइंग सो स्मूथ, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। बट एंड जैसे कि आपको पता है कि आप अपने मैप में देख सकते हो कि बिल्कुल ये जो अरब कंट्री है ना, उसके ऊपर आपको आपके मैप में दिखाई दे रहा होगा मेडिटेरेनियन सी। आप ध्यान से देखोगे ना तो मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा है बीच में, राइट। हाँ, तो अब ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो आपको दिख रहा है जिनीवा, वेनाइस, ठीक है, पोर्तुगल एंड ऑल, तो ये जो है ना कंट्रीज़, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ये कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्रीज़, राइट। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ और मेडिटेरेनियन सी के नीचे जो है वो अलेक्जेंडरिया जो आपको दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसके बीच में, राइट। अब देखो क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन थे, वो यूरोपियन जो है वो अरब के लोगों से, ठीक है, सभी चीज़ें खरीदते थे। अरब के लोग इंडिया से खरीदते थे सभी तरह की चीज़ें, उसमें आ गया कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, स्पाइसेस एंड मैनी अदर थिंग्स। और ये यूरोपियन जो है वो खरीदते थे अरब के ट्रेडर्स के पास से सभी चीज़ें, राइट। तो यानी कि यूरोपियन जो है वो इनडायरेक्टली इंडिया की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपने देश के लिए, लेकिन वो खरीदते थे किसके पास से? अरब ट्रेडर के पास से, क्योंकि यूरोपियन को तो पहले पता नहीं था कि ये सब चीज़ें वो ये अरब ट्रेडर लाते कहाँ से हैं, ठीक है। तो होता क्या था कि जब उनको ये अरब ट्रेडर से खरीदना पड़ता था ना ये इंडियन गुड्स, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था अरब ट्रेडर को, और फिर वो चीज़ जब यूरोप में जाती थी ना तो उसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि वहाँ के जो लोकल ट्रेडर होते थे यूरोप के, तो वो भी तो उसमें अपना मुनाफा जोड़ेंगे ना चीज़ों के अंदर, राइट। वो खरीद के लाते तो अरब ट्रेडर से चीज़ें हैं इंडियन चीज़ें, लेकिन अरब ट्रेडर अपना मुनाफा डालते थे उसके अंदर, और फिर यूरोपियन ट्रेडर वो है वो अपना मुनाफा डालकर वो चीज़ों को बेचते थे, ठीक है। अब ये यूरोपियन ट्रेडर्स ने सोचा कि ये जो चीज़ें हैं वो बनती कहाँ से होंगी या वो लाते कहाँ से होंगे, क्योंकि अरब कंट्रीज़ के अंदर वो तो पूरा डेजर्ट है, तो ये चीज़ें वहाँ तो ग्रो होना पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने जब तहकीकात करी कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, तो दे गॉट टू लर्न कि ये चीज़ें जो है वो कहाँ से आती है कि भाई इंडिया से आती है, ठीक है। और इसीलिए ये यूरोपियन ट्रेडर्स ने ऐसा तय किया कि अब हम सीधा इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। हम क्या करेंगे? बाईपास कर देंगे। बाईपास का मतलब यहाँ पे जो बीच में जो अरब ट्रेडर आते हैं ना, और ये अरब ट्रेडर्स जो है वो मुनाफा जो है वो जो परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, वो उसको खा जाता है या फिर उनको वो देना पड़ता है। तो हम डायरेक्टली जाएंगे वहाँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और डायरेक्टली हम जो है इंडिया के साथ ही ट्रेड करके इंडियन गुड्स को
हम अपने मार्केट में लाकर, यूरोपियन मार्केट में लाकर वो मुनाफा हम ही कमाएंगे, ठीक है। तो ये करना चाहा उन्होंने, लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ एक ही रास्ता था इंडिया में जाने का, और वो था अरब कंट्रीज से होकर ही उनको जाना होता था, ठीक है। अरब कंट्रीज़ के थ्रू होकर ही उनको इंडिया में वो जा सकते थे। क्यों? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी को अगर वो क्रॉस करके, अच्छा देखो, अगर मान लो कि वो अरब कंट्रीज़ में ना जाकर अगर वो मेडिटेरेनियन सी में से होकर वो अलेक्जेंडरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वो अफ्रीका दिखाई दे रहा है, अगर वो वहाँ पे एंटर करते तो वो चीज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि अलेक्जेंडरिया जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली में है आज का सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का डेडलीस्ट डेजर्ट जो है वो उसमें से एक है, वो है ना। और इस डेजर्ट में किसी भी पर्सन के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो यानी यूरोपियन अगर मान लो कि अरब के रास्ते से होकर ना जाकर वो सीधा मेडिटेरेनियन सी से होकर अगर मान लो कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एंटर होते सहारा डेजर्ट में, वो पॉसिबल नहीं था। चलो मान लो कि अगर अब ये रास्ता तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, अगर मान लो कि वो ऊपर से होकर जाते, जहाँ पे आज का हम कह सकते हैं कि भाई रशिया है, तो रशिया से होकर जाते वो, तो वहाँ पे भी एक बहुत एक्चुअली स्टिप का मतलब बहुत ही खड़ी है ना माउंटेन है, जिसका नाम है यूरल माउंटेन, ठीक है। तो उसको क्रॉस करके जाना भी यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और ये था दे हैव टू गो थ्रू द सी रूट फर्स्ट, मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद अरब कंट्री से होकर, ठीक है, वो उनको इंडिया जो है पहुंच सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये अरब ट्रेडर्स, ठीक है, कि इनके पास ये यूरोपियन लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनका नुकसान तो होगा अरब ट्रेडर्स का। तो अब इन अरब ट्रेडर्स ने क्या करा कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। इन यूरोपियन ट्रेडर्स का एक ही रास्ता था जिस रास्ते से वो अंदर अरब कंट्री में एंटर कर सकते थे, और वो था इस्तांबुल, जिसका एक्चुअली आज का नाम है ये इस्तांबुल, लेकिन उसका उस वक्त का नाम क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो बच्चों आपको यही चीज़ आपको 9th क्लास में भी पढ़नी है, तो इसीलिए अभी से मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। तो इस्तांबुल जो कॉन्स्टेंटिनोपल उसका उस वक्त का नाम था, तो इन अरब ट्रेडर्स ने क्या करा कि इस रास्ते को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, राइट, इन द ईयर ऑफ 1453, ठीक है। तो 1453 के अंदर AD के अंदर उन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, ताकि ये यूरोपियन ट्रेडर्स वो अरब कंट्री में एंटर होकर इंडिया ना जा सके, इसलिए उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद अब ये जो यूरोपियन लोग थे, जिनको इंडियन चीज़ों की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि नाउ दे कुड नॉट रिमेन विदाउट द इंडियन गुड्स, है ना, मसलिन है, कॉटन क्लोथ्स हैं, इंडियन स्पाइसेस हैं, है ना, और दूसरी और बहुत सी चीज़ें हैं। तो उनके बिना अब यूरोपियन लोगों को चले ऐसा नहीं था। तो अब इसीलिए जो है ये यूरोपियन जो है दे वर कंपेल्ड टू फाइंड आउट द न्यू सी रूट टू इंडिया, और इसीलिए उनको नया सी रूट जो है वो फाइंड आउट करने का की फ़र्ज़ पड़ी। वो नया सी रूट जो है उनको एनी हाउ फाइंड आउट करना ही करना था, और अगर वो ना करते तो वो रह नहीं पाते, क्योंकि अब उनको इंडियन चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी, है ना। कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है, जैसे ठीक है, जैसे कि आजकल बच्चों को मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल की आदत पड़ चुकी है हमें, है ना, गेम खेलने की आदत पड़ चुकी है, राइट। तो उसी तरह से जो है उनको भी आदत पड़ चुकी थी, ठीक है, इंडियन गुड्स की। तो अब उनको क्या था कि भले हमें अरब कंट्रीज़ के जो लोग हैं, है ना, तर्किश मुस्लिम्स, जिन्होंने हमला करके इस्तांबुल को ब्लॉक कर दिया है, तो भले हमें वो नहीं जाने देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है अब क्या करेंगे, एक नया सी रूट फाइंड आउट करेंगे कि जिससे कि हम इंडिया पहुंच सके और इंडिया के साथ ट्रेड कर सके, ठीक है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे जो एडवेंचरस सेलर्स थे, उन्होंने इंडिया का नया सी रूट ढूंढने की शुरुआत कर दी। उसमें सबसे पहले जो सेलर थे यूरोपियन सेलर्स में से, तो उसका नाम है बार्थोलोम्यूज डायस। तो वो जो है आपके क्लास 8 की बुक में नहीं है, ठीक है, तो लेकिन मैं आपको वो भी समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपका ये